वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन। पावर बीआई की बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। अभी मैं फिलहाल आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो भी डेटा यूज कर रहे हैं अपनी सीरीज में वो डेटा आपको कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी जो भी वीडियोस होंगी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे ये लिंक करके मिलेगा। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आप हमारे डीएस टेक्नीशियन के ब्लॉग में जाओगे। उस ब्लॉग में आपको यहाँ पे एक एक्सेल का लोगो या फिर जो जो हम फाइल यूज कर रहे हैं वो फाइल यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आपको अगर और भी दूसरे सीरीज की दूसरी वीडियोस की डेटा सेट चाहिए होंगे तो आप यहाँ पे सर्च पे जाके सीधे हमारी विजिट प्रोफाइल पे जा सकते हो। आप जैसे इस विजिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे आप हमारे होम पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे एक्सेल की बेसिक टू एडवांस है और यहाँ पे पावर बीआई का बेसिक टू एडवांस है। आप जैसे पावर बीआई का बेसिक टू एडवांस पे क्लिक करोगे जो भी लेटेस्ट होगा सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद सारे लेक्चर आपको नीचे मिल जाएंगे। अभी मैं फिलहाल लेक्चर 5 तक की डिटेल यहाँ पे अपलोड कर पाया हूँ। धीमे धीमे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं इस पे बाकी चीजें के बाकी वीडियोस के लिंक और जो भी हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उनकी डिटेल और उनके डेटा सेट इसमें अपलोड कर दूंगा। आप जैसे रीड मोड पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे विजिबल होगा। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारी इसी वीडियो का और यहाँ पे आपके पास एक्सेल होगी और पावर बीआई होगा या फिर जो जो फाइल हम यूज कर रहे हैं वो फाइल आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। मूव करते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे मैं वो बताता हूँ। एक बार पहले मैं अपने डेटा सेट पे जाता हूँ और लेट्स से मैं पावर बीआई हम कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन वाला डैशबोर्ड। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जब तक ये ओपन हो तब तक मैं बताता हूँ कि हमने ग्राफ वगैरह हमने कवर कर लिए थे। ऑल्दो सबकी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं यानी उनके जो मॉडिफिकेशन होते हैं जो जनरल सेटिंग्स होती हैं वो मैक्सिमम चीजों की सेम होती है। बट जो जो नए नए आते रहेंगे मैं वो आपको कवर करवाता रहूंगा। बाकी सबकी फॉर्मेटिंग लगभग लगभग सेम ही है। लेट्स से कि अगर मैं कह रहा हूँ तो ये हमने फाइल चार्ट वगैरह कवर किया था तो इनकी जो फॉर्मेटिंग्स है ना सबकी सेम ही मिलेंगी। ठीक है, मैं एक नए चैप्टर रहता हूँ। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो आप हो गया आपका स्कैटर्ड चार्ट, पाई चार्ट और आपका डोनट चार्ट। पाई चार्ट डोनट चार्ट दोनों ही लगभग सेम है। बीच में स्पेस आ जाता है तो हम पाई डोनट चार्ट कहते हैं और अगर स्पेस नहीं है बीच में तो हम उसे डोनट पाई चार्ट कहते हैं। अभी फिलहाल मैं चाहता हूं कि स्केटेड चार्ट में आपको बताऊं। ये जो हमारा स्केटेड चार्ट है इसको मैं थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूँ तो मिड में लेके आता हूं। अब इसके लिए मेरे को डाटा चाहिए तो मैं इसमें एक्सेल पे क्लिक करूंगा। मेरे पास जो डाटा सेट है ये रहा मेरा स्केटेड चार्ट का डाटा सेट। अब जैसे ये जो डाटा सेट है इसको आपको प्रोवाइड करने के लिए इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा डाटा लिंक करके। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप उस डेटा सेट को डाउनलोड कर पाओगे। मैं इसे ओपन करता हूँ। ये कनेक्शन बना रहा है। मैं इस पे लोड नहीं करूँगा, ये ऑलरेडी रेडी टू यूज है। मैं इसे यूज कर रखा था क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और अगर जैसे जैसे कोई नए नए सिनेरियो मेरे पास आते रहेंगे मैं वो आपको बताते चले जाऊंगा। ठीक है, मैं इसे डायरेक्टली लोड कर रहा हूँ क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। मीनवाइल हमारी जितनी भी वीडियोस हैं एक बार जाके गो थ्रू कर लो। हमने एक्सेल की बेसिक टू एडवांस सीरीज भी कंप्लीट कर दी है। पावर बीआई की बेसिक एडवांस सीरीज चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा शीट नंबर 1 और जो 3 है ये हमारी है। इसको मैं आपको डाटा दिखाता हूँ कि क्या कैसे कैसे डाटा है। इसमें मैं बता रहा कि डे वाइज यहाँ पे काउंटिंग है। उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट में कॉस्ट कितनी लगाई है और उस एडवर्टाइजमेंट में जो हमने कॉस्ट लगाई है उससे हमें रिटर्न कितना मिला है। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां जहां सोशल मीडिया है हमारे उस सोशल मीडिया पे हमने एक एडवर्टाइजमेंट चलाया। टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट हुआ 34,112 रुपए 42 पैसे। इस इन्वेस्टमेंट पे हमारे को रिटर्न कितना मिला, हमारे को उस दिन पर्टिकुलर सेल कितनी हुई, तो वो हुई 78,247.26 रुपीज। इतना हमें रिटर्न मिला। तो ये उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, लेट्स मूव टू अवर रिपोर्ट व्यू। हमारा थ्री चार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे। अब मेरे को देखना है कि मैंने कॉस्ट कितनी खर्च करी अपने एडवर्टाइजमेंट पे, उससे मुझे रिटर्न कितना मिला। अब आप नोटिस कर रहे होगे यहाँ पे मेरे को एक ही डॉट मिल रहा है। तो एक डॉट क्यों मिल रहा है उसका एक कारण है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आप देखोगे नीचे एक्स एक्सिस में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है और वाई एक्सिस में सेल्स फिगर है, मतलब हमने कितना सेल्स हुई हमारी। अब ये सम है तो सम में घूम फिर के क्या करता है, एग्रीगेट कर देता है। और एग्रीगेशन में क्या होता है, आपकी जो वैल्यू है वो सिंगल होकर आ जाती है। यानी आपने टोटल अमाउंट ऑफ खर्चा कितना किया और टोटल अमाउंट ऑफ रिटर्न कितना आया। यहाँ पे अगर मैं आप पर्टिकुलर डॉट पे जब होवर कर रहे होगे तो आपको डिटेल मिलेगी। वो क्या बता रहा है, सम ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यानी आपने कितना कॉस्ट खर्च किया। सम ऑफ सेल्स फिगर जो आपकी सेल्स कितनी हुई, यानी आपने 20,48,846.38 रुपए जो है वो आपने इन्वेस्ट किए हैं अपने एडवर्टाइजमेंट पे। और उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कितना मिला, 51,23,019.49 रुपीज आपको रिटर्न मिले। ये टोटल बता रहा है। बट इससे मैं इनसाइट्स क्या निकाल पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे सम्स नहीं चाहिए, मुझे डॉन्ट समराइज करना पड़ेगा। अगेन मुझे सेल्स फिगर में भी सम नहीं चाहिए, मुझे ये भी डॉन्ट समराइज करना है। अब आपको क्या नजर आ रहा है वो देखते हैं। अब मुझे जानना है कि मैंने कितना अमाउंट खर्च किया और मतलब कम से कम अमाउंट में मैक्सिमम रिटर्न कैसे मिला। तो मैं कहता हूँ ये मतलब ये कुछ 1,000 रुपए खर्च करें, यानी ये जो पहला डॉट दिख रहा है ये पहला डॉट बता रहा है
एडवर्टाइजमेंट जो कॉस्ट है वो उतनी खर्च नहीं करी, बट रिटर्न बहुत अच्छा आ गया, रिटर्न आ गया 55,000 समथिंग उसका। अब अगर मैं नेक्स्ट डॉट पे जाऊं तो ये क्या बता रहा है मुझे, ये बता रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो करा 4,000 समथिंग उसका और आया 50,000 समथिंग। यही चीज अगर मैं बोलूँ कि सबसे अच्छा रिटर्न किस पे आया और सबसे कम इन्वेस्टमेंट में, तो सबसे मैक्सिमम जो रिटर्न आया है वो आया है हमारे जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट खर्च करी हमने 15,922 रुपए, हाँ सॉरी 22 रुपए, और उससे जो रिटर्न आया वो 85,000 आया। ठीक है, अब अगर यही चीज मुझे जाननी हो कि मैक्सिमम खर्चा किया है कम से कम सेल आई है, उसके लिए सबसे छोटा डॉट ये होगा, यानी इसमें भी अगर मैं जाऊंगा तो हमारी जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी, करेक्ट। बट सबसे कम वाली सेल्स का डॉट क्या है, ये है, यानी वो ये बता रहा है कि आपने 35,000 रुपए तो खर्च किए, बट आपको जो रिटर्न आया वो 25,000, यानी 10 रुपए का आप लॉस, 10,000 रुपए का आप लॉस पे चल रहे हो। तो ये डॉट बताते हैं आपको। और आप देखो कि 10,000 से 30,000 का जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे ज्यादा रिटर्न आने के चांस है। और अगर मैं इसका भी अगर मैं ऊपर चले जाऊं और, तो आप देखो इस वाले बॉक्स में मैं एक सेकंड इसके अंदर ग्रीन लाइन बढ़ाता हूँ ताकि आपको ना इससे थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ जाए। जैसे ही मैंने इसको बढ़ाया है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी इधर बढ़ा देता हूँ, और वर्टिकल, अरे भाई 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 आराम से, वर्टिकल का ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल का बढ़ा देता हूँ, ऐसे। हाँ करेक्ट, नाउ इट्स मोर विजिबल। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप नोटिस करो कि मेरे पास है बॉक्स के अंदर कुछ डिटेल्स है, मतलब बॉक्स के अंदर कुछ डॉट्स दिख रहे हैं। तो यानी अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो ये क्या बता रहा है कि 10 से 20,000 खर्च करने पे आपको 80 से 60,000 का प्रॉफिट हो सकता है। वही चीज नीचे भी 10 से 20 इतना। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे कम से कम पैसे में सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ मिला, तो कम से कम पैसा मैंने सिर्फ इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड कवर खर्च किया है, यानी उसमें सिर्फ एक ही रिटर्न मिला मुझे, वो भी ये वाला। मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा लगाया और कम से कम रिटर्न मिला वो ये है, यानी 30,000 से समथिंग 40,000 के बीच में मैंने इन्वेस्ट किया और सबसे रिटर्न कम ये मिला, यानी मैंने 35 लगाए और 25 रिटर्न मिला। और अगर इन दोनों का एवरेज देखूं मैं, 10 से 30,000 के बीच में ही सबसे ज्यादा मुझे लगाना पड़ रहा है, और उसी का जो रिटर्न मिल रहा है सबसे ज्यादा बॉक्स मुझे यहाँ मिल रहा है इस वाले बॉक्स के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो, अगर मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो बॉक्स है ना, इतना जो बॉक्स बना, इस बॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा मैंने इन्वेस्ट किया और सबसे ज्यादा रिटर्न भी मुझे मिला। एवरेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे को एक ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया और कितना इन्वेस्ट करा और कितना रिटर्न मिल पा रहा है, ये चीज हुई। ठीक है, अब मैं इसे फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा स्कैटर चार्ट। अब जो इसकी मेन चीज है ना, वो सारी गेम यही है कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है अगेन सेम चलने वाली है, मैक्सिमम चीजें सेम ही रहने वाली है। बट हाँ, इसका जो चेंजेस आएंगे, जो ये लेट्स से कि हर ग्राफ की एक अलग यूनिकनेस होती है। ठीक है, तो मैं जो वो वाला पोर्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स एक्सिस का ऑलरेडी आपको पता ही है, कंटिन्यूस कैटेगरी वगैरह, मिनिमम रेंज वगैरह, उसकी वैल्यू शो करनी है आपको, टाइटल शो करना है। लेट्स से मैं अगर टाइटल रिमूव कर दूं नीचे से, एक्स एक्सिस से टाइटल चला जाएगा, करेक्ट। ये सब चीज आपने ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में देख ली होंगे, और प्लीज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाओ हमारी बेसिक सीरीज देखो जाके, एक्सेल की, सॉरी पावर BI की स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस देखो, जिसमें ना आपको फॉर्मेटिंग से काफी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, क्योंकि फॉर्मेटिंग पार्ट सब ग्राफ का सेम ही है। जो जो पोर्शन चेंज होगा वो मैं आपको उसी वीडियो में कन्वे करता चलूंगा। ग्रिड लाइन अभी हमने यूज करी, ये ग्रिड लाइन ये वाली है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जूम स्लाइसर इफ यू वांट टू यू कैन ऐड, जिससे आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि लेट से मैं जानना चाहता हूँ कि इतने अमाउंट में मैंने कितना खर्चा किया जिससे मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न मिला। लेट से 25,000 से ये सबसे टॉप पे चल रही है, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट ही 21,000 करी है, बट रिटर्न 82,000 का है। तो ये इसके लिए है, बट आई डोंट नीड राइट नाउ। और ये मार्कर से डॉट है, डॉट की जगह आप कुछ और रखना चाहते हो तो बॉक्स हो सकता है, ये ट्रायंगल टाइप का हो सकता है पोर्शन, दैट्स टोटली अपॉन यू कि आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए, करेक्ट। उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज कर सकते हो। बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब बेसिक से हैं, ये आई बिलीव मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। कैटेगरी लेवल, अगर आपको लेबल चाहिए उस कैटेगरी में नहीं लेबल करोगे तो, अगर डाटा ज्यादा ही स्प्रेड आउट है जैसा ये फिलहाल है हमारे डेटा सेट में, तो लेबल लगाना इज नॉट अ गुड थिंग। वो मैसी बनाएगा और वो उतना विजिबल नहीं होगा जितना इम्पैक्टफुल पढ़ना चाहिए। अगर मैं जनरल पे जाऊंगा तो अगेन वही प्रॉपर्टी, साइज, हाइट एंड सो ऑन। टाइटल, ऑल ऑफ द ग्राफ का टाइटल, कि मुझे क्या ग्राफ लगाना है क्या नहीं। इफेक्ट्स, अगर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड हो या ना हो, रिगार्डिंग सब सेम है, एग्जैक्ट इफेक्ट है, डाटा फॉर्मेट भी सेम ही है हमारा, ऑल थिंग्स आर सेम्स ना। तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो मतलब इस वीडियो के लिए, बट आपको अगर ये चीज जाननी है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस में, पावर BI की स्टार्टिंग की वीडियो में 2-4 वीडियोस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएंगी सेम। तो मैं आपका टाइम ना वेस्ट करूं, इसलिए मैं सिर्फ वो चीजें करूंगा जो हमने कवर नहीं करी है, जिससे आपका टाइम बचेगा। हमने स्केड्यूल चार्ट पढ़ लिया और समझ लिया कि कैसे काम करता है, ये कब काम आता है और कहाँ काम आता है। लेट्स मूव टू द, जो कि हमारा होगा पाई चार्ट। ठीक है, मैं इस पाई चार्ट को थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ और इस पे मैं सेल्स का डाटा ले लूंगा, ताकि हमारा पुराना डाटा है, ये हमारा फनल चार्ट का है, ये हमारा सेल्स का ये डाटा है। इसके लिए मैं कौन सा डाटा यूज कर सकता हूँ, लेट्स से डील साइज क्या है, तो लेजेंड में ले लेते हैं
और अगर ये क्या है, ये है क्वांटिटी ऑर्डर, ओके ठीक है, वैल्यूज में लेते हैं। अब ये क्या बता रहा है कि आपने जो मीडियम का जो देखो जो कलर यहाँ पे है ना, वो कलर आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि कौन सा कलर की चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स से कि हाई जो डार्क ब्लू है वो मीडियम है, ऑरेंज सा जो है वो स्मॉल में जा रहा है, स्काई ब्लू जो है वो लार्ज में जा रहा है। तो सबसे ज्यादा पोर्शन कवर क्या कर रहा है, मीडियम जो डील साइज है वो सबसे ज्यादा पोर्शन कवर कर रही है, और सबसे कम पोर्शन जो साइज कवर कर रहा है वो है हमारा लार्ज साइज, और स्मॉल तो है मिड में, मतलब ना ऊपर ना नीचे। अगेन अगर मैं इसी पाई चार्ट को डोनट बनाना चाहूँ तो एग्जैक्ट सेम बनेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं आने वाला। बस एक ही छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो ये कि बीच में राउंड सर्कल एक और बन जाएगा, और पाई चार्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल रेडियस के डॉट तक जाएगा। और पाई चार्ट का आप साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो। ऑल दो ये चीजें हैं सेम। अगर आपको टूल टिप में कोई और इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप वो डाल सकते हो इस टूल टिप के अंदर। अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग पे जाऊँ, अगेन हर चीज वही है सेम, स्लाइसर है ना, आप स्लाइस को मीडियम करना चाहते हो, उसका कलर कोई स्पेसिफिक डिजाइन करना चाहते हो, आप मतलब जो ऑटोमेटिक कलर दिया है वो आपको नहीं चाहिए, आप कुछ स्पेसिफिक कलर चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसका मीडियम लार्ज स्मॉल का सेलेक्ट करके कि किस क्राइटेरिया में वो कौन सा कलर चाहिए, लेट्स से ऐसा कुछ समथिंग। लेट्स टोटली ऑन यू कि आपको कैसा कलर चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए एंड सो ऑन। ये हो गया आपका, ये बेसिक से है हमारे फॉर्मेटिंग। ये डाटा लेबल की आपको जो लेवल है वो आपको चाहिए नहीं चाहिए, रिमूव कर दिया। बट अगर लेट्स से कि आपको चाहिए और वो आपको इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, प्रेफरेड इनसाइड है वो, ठीक है, इसको मैं आउटसाइड कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट हम क्लिक कर सकते हैं। वैल्यूज अगर आपको कुछ स्पेसिफिक करवानी है, यूनिट ना करवा के 1000 करवानी है, 1000 ऑलरेडी है, लेट्स से मिलियन में तो 0 पॉइंट सब जीरो हो जाएंगे, मिलियन बहुत 10 लाख को हम मिलियन कहते हैं। नन कर देता हूँ तो पूरी वैल्यू देगा, लाइक 52591। और अगर इसी को मैं ऑटो कर दूंगा तो वो के में ले लेगा, क्योंकि वो थाउजेंड्स में है ना, वो 1000 दूंगा तो 1000 पे ऑलरेडी है ही वो। ऑल दो ठीक है, इतना हमने कवर कर लिया। रोटेशन इज अ पार्ट ऑफ पाई और डोनट चार्ट। जैसे जैसे आप इसको डिग्री चेंज करोगे, बस उसको सर्कल घूमेगा, नथिंग एल्स। वो सिर्फ जैसे हमारे स्टीयरिंग होता है ना कार का घुमाना, बस वही करता है, बाकी कुछ नहीं। सेम चीज आप इसमें भी कर सकते हो, क्या कहते हैं, अपने पाई चार्ट में। अगेन आप जाओ रोटेशन पे जाओ और इसे जितना मर्जी घुमा दो अपने हिसाब से, रेस्ट ऑन यू। ठीक है, दोनों का सेम क्राइटेरिया और सेम चीजें हैं। अब अगर मैंने पाई चार्ट ले ही लिया है, सॉरी डोनट चार्ट ले ही लिया, तो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सेम रहेगी, टाइटल इफेक्ट सेम, डाटा फॉर्मेट सेम, ऑल दो सेम, हर चीज सेम ही है, कोई ऐसा स्पेसिफिक है नहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और वन मोर थिंग, अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ तक आपने देख ही ली है, यहाँ तक आप तक आ ही गए हो, आपने लगभग लगभग 14-15 वीडियो हमारी पावर बी की बेसिक टू एडवांस सीरीज देख ली है, और आपको लगता है कि आपने कोई चीज ग्रैब करी है, कुछ आपको फायदा हुआ है हमारी वीडियो से, प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आपको कोई इंप्रूवमेंट एरिया दिखता है जहाँ पे हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, प्लीज लेट अस नो, ताकि हम उसके ऊपर काम करें और आपको बेस्ट से बेस्ट डिटेल्स प्रोवाइड करवा सकें। जो डाटा सेट हमने यूज किया है वो डाटा सेट आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिलेगा आपको, डाटा लिंक है वहां पे, जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक हमारे डीएस टेक्नीशियन के ब्लॉग में पहुंचेंगे, जहां से आप वो एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, धन्यवाद।